हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद वीडियो लेके आया हूं। तो बीच में हम वीडियो लेके आ तो रहे थे, पर कहने का मतलब वो ऑब्जेक्टिव सीरीज था और ऑब्जेक्टिव सीरीज जारी ही रहेगी। अब हम आपको मैथ का उस क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जो कि VBI है। कुछ क्वेश्चन हमने चूज कर लिया है जो कि VBI है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला एक्सरसाइज 8.1 यानी कि त्रिकोणमिति का 8.1 से ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, आपको इसका मान निकालना है। और इसी के क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। इसमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि यहां लिखते हैं हल। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 1 प्लस कितना साइन थीटा और 1 माइनस कितना साइन थीटा। ठीक है, यहां कहता है 1 प्लस कितना कॉस थीटा और यहां कहता है 1 माइनस कितना कॉस थीटा। आपको पता होगा कि एक बार जब प्लस होता है और एक बार जब क्या होता है बुआ माइनस होता है, तो इसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, एक बार जब प्लस होता है और एक बार जब माइनस होता है तो क्या कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी फॉर्म पे हम देखते हैं कि एक बार प्लस दिया गया और एक बार क्या दिया गया है माइनस दिया गया है। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखिएगा 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा आप ये भी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और जब हमें केवल साइन स्क्वायर थीटा चाहिए होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कितना साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाला यहाँ देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे और नीचे दिया है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा रख देते हैं। ठीक है, यहां तक दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखिएगा, तो यहां लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा बटा कितना है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसे हम मिटा लेते हैं। अब देखिएगा, एक बात आप और जानते हैं कि a का स्क्वायर बटा क्या b का स्क्वायर दिया रहता है, तो हम a बटा b का क्या कर देते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। a का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर दिया रहे तो a बटा b का होल स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम जानते हैं कितना होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ पे कॉट थीटा का मान हमें पता है कि 7/8 है। तो हम यहाँ 7/8 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 49 बटा कितना 64, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का सवाल नंबर 2 में हमसे कहता है कि सवाल नंबर 2 में कहता है कि आप कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल के बताइए, कॉट स्क्वायर थीटा का। तो कॉट थीटा का वैल्यू तो हमको पता ही है कितना है 7/8। तो हम यहाँ 7/8 का क्या करते हैं स्क्वायर निकाल देते हैं, जो कि 49 बटा कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, हमने जो है क्वेश्चन सेलेक्ट किया है वो VBI क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक वीडियो में हम 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का VBI क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमसे कि यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले जांच कर लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखते हैं हल, और यहाँ दिया हुआ है 3 cot ए बराबर कितना है बुआ 4, तो cot ए बराबर हो जाएगा 4 बटा कितना 3। ठीक है, अब cot ए बराबर 4 बटा 3 हो गया, तो यहाँ हमें पता है कि cot ए बराबर कितना होता है b बट्टा p, यानी कि b का वैल्यू 4, p का वैल्यू 3, तो हम h का वैल्यू क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा p का स्क्वायर जोड़ कितना b का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 9 जोड़ 16, यानी कि √25, और आंसर हमारा 5, सॉरी एच हमारा कितना आ गया 5 आ गया। और जब एच हमें 5 पता चल गया है तो हमें साइन और कॉस का वैल्यू भी पता चल जाएगा। साइन ए बराबर कितना हो जाएगा p बट्टा एच, जो कि 3 बट्टा कितना हो गया 5, और कॉस ए बराबर b बट्टा एच, यानी कि 4 बट्टा 5, और टेन ए बराबर p बट्टा b, यानी कि 3 बट्टा 4। ठीक है, अब हमने सबका वैल्यू क्या क्या है निकाल लिया है। अब हम करते क्या है कि इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिएगा 1 माइनस है तो माइनस टेन ए, टेन का वैल्यू कितना है 3 बट्टा 4, तो हम यहाँ 3 बट्टा 4 का क्या करते हैं स्क्वायर, और यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस 3 बट्टा 4 का कितना स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 9 बट्टा कितना 16 बट्टा 1 प्लस 9 बट्टा कितना 16। तो ऊपर आपको बट्टा पर का घटाव दिखाई दे रहा है, और नीचे क्या दिखाई दे रहा है बट्टा पर का जोड़। ठीक है, तो 16 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16, और यहाँ 1 में 16 से भाग करेंगे 16 आ जाएगा, और 16 में 1 से गुना करेंगे कितना आ गया 16 माइनस 9, और सेम परिस्थिति नीचे बनेगा। 1 और 16 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 16, और 1 में 16 से भाग करेंगे 16 आएगा, और 16 में 1 से गुना करते थे कितना आता है 16 प्लस 9। हम इतना मान के चलते हैं कि आप सबको बट्टा पर का जोड़ बखूबी बहुत बढ़िया तरीका से बेहतरीन तरीका से आपको आता होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कि 16 में से 9 घटेगा बुआ तो 7 बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 16 का 16 हो जाएगा, और 16 में 9 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा 25, और नीचे क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 को 16 से काट देंगे, हमारा आंसर 7 बटा क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। लेकिन आपको दिखाना है कि इतना बराबर इतना है या नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या किए हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को निकाल लिया है। इसके बाद हम यहाँ इसको निकालते हैं। यहाँ दिया हुआ है हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए का वैल्यू कितना है कॉस ए, यानी कि 4 बट्टा 5, तो 4 बट्टा 5 का स्क्वायर माइनस साइन ए, यानी कि 3 बट्टा 5, तो 3 बट्टा 5 का स्क्वायर है हुआ, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और यहाँ कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 बट्टा कितना 25, 25 का एलसीएम यहाँ 25 ले लेंगे, और यहाँ 25 में 25 से भाग करेंगे 1 आएगा, 16 में 1 से गुना करेंगे 16 आ जाएगा, 16 माइनस 9 यानी कि 7 बटा कितना आ गया 25। आप देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों आंसर क्या है हमारा सेम है, और जब बराबर है तो हम लिख देंगे दोनों इक्वेशन क्या है हमारा बराबर है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहता है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण क्या है 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। और यहाँ पे लिखा है कि साइन a cos c प्लस cos a इंटू साइन सी, और 2 नंबर में दिया हुआ है cos a इंटू cos c माइनस साइन a इंटू साइन सी। अब देखिएगा हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एक ABC है, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा बोर्ड, थोड़ा छोटा है ना, दिक्कत यहाँ है तब हुआ, हम बहुत जल्द कोशिश करते हैं कि एक बड़ा सा बोर्ड बनवा लें। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे ये आपका B हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, कितना हो गया C हो गया।
बी बाहर लिखते हैं, ठीक है। अब देखिएगा इसमें आपसे कह रहा है कि कोण बी समकोण है, यानी कि कोण बी हमारा कितना है 90 डिग्री है, और tan ए बराबर दिया है 1/√3। tan ए बराबर कितना दिया है 1/√3, यानी कि यहाँ पे tan ए बराबर 1/√3 का मतलब है p बटा कितना b, यानी p का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू कितना है √3, तो p बराबर 1 और b बराबर √3। h का वैल्यू नहीं पता है तो हम निकाल लेंगे p का स्क्वायर जोड़ कितना b का स्क्वायर, ठीक है। p का स्क्वायर जोड़ कितना b का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर, जो कि 1 और 3 यानी कि रूट कितना हो जाएगा 4 बराबर कितना हुआ 2 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 2। तो हमें p पता था, b पता था, हमने क्या किया है h को निकाल लिया है। अब देखिए हम साइन ए के लिए बात करते हैं। जब साइन ए के लिए बात करेंगे तो साइन ए से देखेंगे, तो साइन ए से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, क्या होगा लंब होगा। तो लंब कितना है हमारा √3, ठीक है, और आधार की लंब हो गया √3, और कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हमारा 2 हो जाएगा। अब कॉस सी के लिए, तो सी से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, लेकिन चूंकि कॉस है तो हमें लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए, तो रहा आधार हो जाएगा √3, और h हमारा कितना हो गया 2, प्लस है तो प्लस। फिर से कॉस ए के लिए बात करते हैं, तो कॉस ए से देखेंगे सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, कॉस ए से देखेंगे सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा। चूंकि कॉस है तो हमें आधार चाहिए, लंब नहीं चाहिए, तो आधार कितना हो जाएगा 1 और कर्ण कितना है 2, ठीक है। साइन सी के लिए देखेंगे तो सी से देखेंगे सामने का भुजा क्या होगा लंब होगा, तो लंब बटा कितना आधार। अब देखिएगा √3 में √3 से गुना करेंगे 3, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ 3 जोड़ 1 कितना आ जाएगा बुआ 4/4, कट के हमारा एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 में कहता है कि कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले कॉस ए के लिए काम करेंगे, तो ए से देखेंगे सामने का भुजा लंब, चूंकि कॉस है तो हमें लंब नहीं आधार चाहिए, तो 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब सी से देखेंगे सामने का भुजा लंब, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए आधार चाहिए, तो आधार कितना हो जाएगा √3 बटा कितना 2, माइनस साइन ए के लिए देखेंगे, ए से देखेंगे सामने का भुजा क्या होगा लंब, यानी कि √3 बटा कितना 2, और सी से देखेंगे सामने का भुजा क्या होगा लंब, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब गुना कर लीजिए, √3 में 1 से गुना करेंगे √3 बटा कितना 2 दूना 4, और यहाँ हो जाएगा √3 बटा कितना 4। अब जब आप देखिएगा तो दोनों एक ही हैं, दोनों क्या है एक ही है, एक प्लस में एक क्या है माइनस में, दोनों को काट देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको VBI बता रहे हैं, ठीक है। VBI का मतलब कि वही क्वेश्चन जो थोड़ा टफ हो, तो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का हमने पट्टी नीचे लगा रखी है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q क्या है समकोण है। एक त्रिभुज PQR है, यानी कि पहले छोटा सा फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज PQR, और Q को आता है समकोण है, Q क्या है समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। और तुम आपसे कहता है कि PR प्लस QR, यानी कि PR प्लस QR मिलके 25 बनाता है, यानी कि PR प्लस QR मिलके कितना बनाता है 25 बनाता है। तो हम QR को क्या मान लेते हैं X, तो यहाँ हो जाएगा PR प्लस X बराबर कितना हुआ 25, और PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस X, यानी कि PR का वैल्यू कितना हो गया 25 माइनस X हो गया, यहाँ लिख देते हैं 25 माइनस X। और PQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है, PQ का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। PQ का वैल्यू कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो हमें करना क्या है कि X का मान निकाल के उसके बाद साइन P और tan P निकाल देना है, साइन P cos P और tan P निकाल देना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फार्मूला होता है कि h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर जोड़ कितना हुआ b का स्क्वायर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका p है, ये आपकी b है, ये क्या है h है, ठीक है।
तो एच का वैल्यू हमने क्या किया है, 25 माइनस एक्स का स्क्वायर निकाल लिया है। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी कितना दिया हुआ है, तो 5 का स्क्वायर जोड़ बी कितना दिया हुआ है, एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू कितना हुआ, एक्स प्लस कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना बी स्क्वायर पे हमने रख दिया है। और यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 माइनस यहाँ 25 दूना 50 एक्स प्लस कितना एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं 25 प्लस कितना एक्स का स्क्वायर। हम करते क्या है, इस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, 625 जो हमारा डिजिट है, अंक है हमारा, इस प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 25, और 625 जो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एगो प्लस में वो क्या है माइनस में। यहाँ हो जाएगा माइनस 50x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 600। ठीक है, 625 में से 25 घटाया कितना बचेगा, 600 बचेगा। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 50x बराबर कितना 600। ठीक है, अब देखिएगा x बराबर 600 बटा 50, 0 से 0 काट दिया, और 12 पच्चीस कितना हो गया 60, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 12। और जब x का वैल्यू 12 आ गया, हमारा x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो यहाँ 25 में से 12 घटेगा और कितना बचेगा 13 बचेगा। ठीक है, तो हमें सबका वैल्यू पता चल गया है कि पी क्यू कितना है 5, पी क्यू आर कितना है 12, और पी आर कितना है 13 है। तो हमसे कहता है साइन पी का वैल्यू निकालिए, किसका वैल्यू, साइन पी का। तो साइन पी का वैल्यू निकालेंगे तो सामने का भुजा क्या आएगा, बुआ सामने का भुजा लंब। ठीक है, तो 12 बटा 13 कॉस पी, तो कॉस पी से देखेंगे तो सामने का भुजा क्या आएगा लंब, लेकिन हमें क्या चाहिए आधार। तो 5 बटा कितना 13, और यहाँ आ जाएगा tan पी। तो tan पी निकालने के लिए पी से देखेंगे सामने का भुजा लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तब 12 बटा कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से हमने एक्सरसाइज 8.1 का जो भी VBI क्वेश्चन था हमने खत्म कर दिया है। अब देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। अब देखिएगा 8.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर सवाल में कहता है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका वैल्यू इस ऑप्शन में से किसके बराबर है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस सवाल बार बार पूछा जाता है इस टाइप का सवाल। यहाँ 2 हो गया गुना tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा कितना √3, और यहाँ होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1 बटा √3 का कितना हुआ स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा 2 में 1 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 2 बटा √3, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 दिया हुआ है, यानी कि आप नीचे आपको बट्टा का जोड़ दिखाई दे रहा होगा। तो हम पहले कर लेते हैं यहाँ पे 2 बटा √3, और 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3, और 1 में 3 से भाग करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 1 से गुना करेंगे 3, प्लस 3 में 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 2 बटा √3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 बटा √3, 2 है कितना हो जाएगा 4 बटा कितना 3। ठीक है, अब ऊपर को नीचे वाले के साथ दोनों बीच वाला एक साथ गुना करते हैं, तो 2 गुने 3 बटा √3 गुने कितना 4। ठीक है, तो 2 दूना 4, और यहाँ 3 से √3 कट जाएगा, तो √3 क्या हो जाएगा बच जाएगा, और यहाँ हो गया √3 बटा कितना 2। अब देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बटा कितना 2, cos 60, तो cos 60 का वैल्यू 1 बटा 2, साइन tan 60, तो tan 60 का वैल्यू √3, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1 बटा 2। तो यहाँ पे आया है √3 बटा कितना 2, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 नंबर में कहता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो कौन सा मान इसमें से सही होगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे 1 माइनस 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर,
और 1 प्लस 1 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो 1 में से 1 का स्क्वायर 1 हो गया और यहाँ कितना हो गया 1 प्लस 1। 1 में से 1 जगह कितना आ गया 0 और 1 में 1 जोड़ देंगे कितना आ गया 2। तो 0 बटा तो यहाँ कितना आ गया 0, जो कि हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे हम सवाल नंबर 2 के 3 में कहता है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जब a बराबर होगा 0 डिग्री के, 30 डिग्री के, 45 डिग्री के और 60 डिग्री के। तो जब भी इस टाइप से सवाल आपको दिया रहे तो आप कीजिएगा क्या है कि ऑप्शन रख के चेक कीजिएगा। सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए के लिए काम करेंगे। तो ए बराबर ए पे कितना दिया है 0 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। ठीक। अब देखिएगा यहाँ साइन 2a का वैल्यू कितना दिया है 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 0 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन 2 में 0 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 डिग्री बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 कितना होता है साइन 0 0 बराबर 2 गुणा कितना साइन 0 का वैल्यू 0, यानी कि 0 किसके बराबर हो जाएगा 0 के। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा ए सही हो जाएगा। कभी कभी इस टाइप के सवाल जब भी आपसे पूछेंगे तो आप क्या कीजिएगा सारा ऑप्शन को चेक करके देखिएगा, क्या पता 30 पे 45 पे 60 पे भी बराबर हो जाए। ठीक है। तो आपको इस टाइप के सवाल जब भी पूछे तो आप क्या कीजिएगा जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन को रख के क्या करेंगे चेक कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 4 नंबर सवाल में कहता है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है। किसके बराबर है आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए पहले देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 tan 30 डिग्री तो 2 गुणे 1 बटा कितना हुआ √3 बटा 1 माइनस 1 बटा कितना √3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ गुना कर देंगे 2 बटा √3 और यहाँ 1 माइनस 1 बटा कितना हुआ 3। और नीचे देखिएगा इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लगा देंगे 1 लगा देंगे। ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे 2 बटा √3 बटा 3 और 1 का एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 में 3 से भाग करेंगे 3 आएगा और 3 में 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 बटा √3। 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा बुआ 3 हो जाएगा। ऊपर को नीचे वाले के साथ दोनों बीच को एक साथ गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 3 बटा √3 गुणे कितना 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा और √3 से इसको काट देंगे कितना बचेगा √3, यानी कि √3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब देखिएगा साइन 60 का वैल्यू होता है 1 बटा 2, साइन 60 का वैल्यू √3 बटा 2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, साइन 30 का वैल्यू 1 बटा कितना 2। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही होगा 3 सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि 8.2 का लास्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 माइनस √3, यानी कि tan a प्लस b बराबर √3 tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1 बटा √3 0। और एक कंडीशन भी दिया हुआ है। कंडीशन देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और छोटा होना चाहिए किससे 90 डिग्री से। कंडीशन क्या है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और छोटा किससे होना चाहिए 90 डिग्री से। ठीक है। और एक और बात है कि a जो है बड़ा होना चाहिए किससे b से। तो a और b का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि tan a प्लस b बराबर दिया है √3। ठीक है। अब देखिएगा इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है tan a प्लस b बराबर tan कितना 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितना होता है √3। अब tan है तो tan क्या करते हैं कैंसिल करते हैं हटा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, जो कि समीकरण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर हमसे कहता है कि tan a माइनस b बराबर कितना है 1 बटा कितना √3। तो हम इसको लिख देते हैं tan a माइनस b बराबर tan कितना हुआ 30 डिग्री और tan कैंसिल करके लिख देते हैं a माइनस b बराबर कितना
30 डिग्री समीकरण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण कितना हो गया 2 हो गया। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो प्रतिस्थापन से या विलोपन से या बृहद्गुणन से जिस विधि से आपको मन करे आप उसका सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। b क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, और a कितना हो जाएगा हमारा 2a बराबर 60 30 कितना हो गया 90। ठीक, अब यहाँ लिख देते हैं 2a बराबर कितना आ गया 90। तो a बराबर 90 बटा कितना 2, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। और जब a का वैल्यू 45 डिग्री आ गया तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रख के आप b का वैल्यू क्या कीजिए निकाल लीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और a का मान कितना दिया है 45 डिग्री प्लस कितना b बराबर 60। तो b बराबर 60 डिग्री माइनस कितना 45 डिग्री, और b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखिएगा हमने a और b दोनों का मान क्या किया है निकाल लिया है, और हम इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे a और b को जब जोड़िएगा तो 60 और 15 कितना हो जाएगा, सॉरी a और b को जब जोड़िएगा, यहाँ जब a प्लस बी कीजिएगा तो 45 जोड़ कितना 15 यानी कितना आता है 60 आता है। 60 जो कि 0 से बड़ा है और 90 से क्या है छोटा है। 60 जो हमारा है 60 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से क्या है छोटा है। ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। और दूसरा कहता है कि a जो है बड़ा होना चाहिए b से, तो a का वैल्यू 45 है, b का वैल्यू कितना है 15 है, तो a हमारा ऑब्वियसली बड़ा है b से। अगले वीडियो में हम पार्ट 2 लेके आएंगे जिसमें 8.3 और 8.4 का डिस्कशन होगा। ठीक है, केवल VBI क्वेश्चंस का। ठीक है, और उसके बाद हम जस्ट चैप्टर खत्म करने के बाद जैसे आपका VBI क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो अगले सीरीज में त्रिकोणमिति का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाएगा, जो पूछा जा सकता है, ऐसी संभावनाएं होंगी। ठीक है, कई सारे मॉडल पेपर का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।